अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में जो दो बहुत बड़ी कॉमेडी वाले फ्रेंचाइजीज है, उनकी अगली पार्ट के लिए ट्रेलर को लॉन्च किया गया है, जिसे मैंने भी देखा है एंड जिसे अभी तक आपने भी जरूर से देख लिया होगा। एंड जिस तरीके का ओपिनियन लोगों को बन रहा है इन दोनों ट्रेलर्स का अकाउंट, वो ऑब्वियस से बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि जो भी सारी उम्मीदें थी थोड़ी बहुत इन दोनों मूवीज से लेकर, वो तो इसके ट्रेलर ने पूरी तरीके से उसे मात दे ही दिया है। जहां पर हम ये कह सकते हैं कि अभी के टाइम पे अगर कोई बहुत ही डिसेंट कॉमेडी मूवी आई थी, चाहे वो हॉरर कॉमेडी मूवी क्यों ना हो, तो वो भूत बंगला ही थी। लेकिन उसके भी ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा था कि उसे बस जबरदस्ती बनाया गया है। बट हम कह सकते हैं कि ट्रेलर को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि एट द एंड जब मूवी हमने देखा, तो मूवी अपने ट्रेलर जितना खराब तो नहीं निकली। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो वेलकम टू दी जंगल और उसके बाद धमाल 4, इन दोनों की ट्रेलर को देख के ये साफ साफ पता चल रहा है कि हमें अगेन बहुत ही बुरी कॉमेडी फिल्म देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर आप इन दोनों कॉमेडी फिल्मों के लाइक ओरिजिनल मटेरियल की तरफ जाओ, जहां पर वेलकम टू दी जंगल के वेलकम पर और उसके बाद धमाल 4 के धमाल पर, तो इन दोनों मूवीज मतलब वेलकम और धमाल, इन दोनों मूवीज की लेगेसी आज के टाइम पे भी जमी हुई है। या फिर हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पे भी कई सारे मीम्स अगर बनते हैं तो इन दोनों मूवीज का अच्छा खासा उसमें योगदान रहता है। लेकिन अगर आप अभी देखने जाओ तो वेलकम टू दी जंगल या फिर हम कह सकते हैं कि धमाल 4 में जिस तरीके से कॉमेडी को यूज किया गया है, जिस तरीके से पुरानी मूवीज से लाइक रिजेम्बलेंस उठा के, कुछ लाइंस को उठा के, कुछ सीन्स को उठा के यहाँ पर डाला जा रहा है, जो कि डायरेक्टर्स का मानना होगा कि वो चीज नॉस्टैल्जिया को लाइक जन्म दे दे, जिसके चलते ऑडियंस पहले कॉमेडी को देख के तो ना हंसे, लेकिन कम से कम नॉस्टैल्जिया वाले फैक्टर को लेके रिलेट तो कर पाए। लेकिन आप खुद ही जानते हो कि नॉस्टैल्जिया वाला जो फैक्टर होता है वो तब तक वर्क करता है जब तक वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कई बार नो वे होम का नाम लिया है, जहां पर नॉस्टैल्जिया को बहुत ही भारी मात्रा में वहां पर यूज किया गया था, लेकिन उस चीज को अच्छी तरीके से किया गया था। ऐसा नहीं था कि कोई भी चीज फोर्स लग रही थी, हर चीज को ठीक तरीके से प्रेजेंट करने की क्षमता उस फिल्म में थी, इसलिए वो फिल्म वर्क भी कर पाई थी। लेकिन यहाँ पर अगर देखे तो बस रिजेम्बलेंस दिखा देना, लाइंस को कॉपी कर देना या फिर पुरानी मूवीज को सारे सीन को उठा के यहाँ पे डाल देना, वो चीज नॉस्टैल्जिया वाले फैक्टर में काउंट नहीं होती है और ना ही वो चीज ऑडियंस को सेटिस्फाई कर पाएगी फिल्म के लाइक एंड प्रोडक्ट को लेकर। और वहीं आगे अगर मैं कहूं तो ना ही वेलकम टू दी जंगल और ना ही धमाल 4 दोनों मूवीज ने प्रेमाइज को लेकर कुछ भी इंटरेस्टिंग ऑफर नहीं कर रही है। और अगर आपने हॉलीवुड के ट्रॉपिक थंडर को देखा है, जिसमें ऑफ कोर्स आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी देखने को मिले थे, तो आप वेलकम टू दी जंगल की लाइक कहानी को उस कहानी से काफी हद तक रिलेट करके देख पाओगे, जहां पर उसकी कहानी भी इस तरीके से लाइक फॉलो होती है कि एक डायरेक्टर कुछ एक्टर्स को ले जाता है किसी ऐसे जगह पर, किसी ऐसे आइलैंड पे या फिर किसी ऐसी जंगल में, जहां पर उन सारे एक्टर्स को लगता है कि हमारे साथ जो भी सारी चीजें हो रही है वो एक्चुअली में एक फिल्म की शूटिंग है। लेकिन वहां पे जितने भी टेररिस्ट रहते हैं वो सारे असली लोग रहते हैं। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपको रिजेम्बलेंस बहुत हद तक सिमिलर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अक्षय कुमार उसी तरीके से, जिस तरीके से रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ट्रॉपिक थंडर में अपने रोल को लाइक प्ले किया था, उस तरीके से अक्षय कुमार भी यहाँ पे प्ले करते हुए देखने को हमें मिल रहा है। जहाँ पर ये हम समझ सकते हैं कि अक्षय कुमार हो या फिर बाकी सारे जितने भी सारे एक्टर्स हो, उन सबको फिल्म में लग रहा है कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में ये हो जाएगा कि वो लोग किसी रियल लोकेशन पहुंच जाएंगे जहां पर टेररिस्ट हो, जहां पर इमिग्रेंट्स को या फिर कई सारे लोगों को बांध के रखा गया हो, और फिर वो लोग इस चीज से निकलने में कैसे इन सारे लाइक बेबस लोगों की मदद करेंगे, उसके अराउंड इस फिल्म की बाकी सारी कहानी को बुन दिया जाएगा, जो कि एट द एंड क्या हमें सीख देते हुए जाएगा कि ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल रिलीजन, या फिर ऐसा ही कुछ, जिसके मैं अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब ऐसा ना हो कि फिल्म का जो ओवरऑल वाइब है, ठीक ना, वो कॉमेडी के अराउंड रिवॉल्व कर ही रहा हो कि अचानक से फिल्म में देशभक्ति या फिर कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल रिलीजन इस तरीके के टॉपिक को एब्रप्टली या फिर सडनली लाइक डाल दिया जाए, जिसका कोई भी सेंस बन ना रहा हो, जो कि आगे से क्या होगा, जो भी थोड़ी मोटी कॉमेडी फिल्म चल रही होगी ना, उससे भी ऑडियंस का ध्यान भटका देगा। और अगर आपको इस चीज का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखना है ना, तो मैं आपको एक फिल्म का नाम दे सकता हूँ और उस फिल्म का नाम है पागलपंती। लाइक अगर आपकी किस्मत बहुत खराब है ना, तभी आपने इस फिल्म का नाम सुना होगा या फिर इस फिल्म को देखा होगा। एंड उसमें भी वही होता है कि फिल्म का जो पूरा प्लॉट है वो कॉमेडी, मिस्चिफ, यही सब चीजों के रिवॉल्व कर रहा होता है कि अचानक से फिल्म में हम कह सकते हैं कि सपोजिटली नीरव मोदी का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसने इंडिया से कई सारे पैसों को घोटाला किया था और विदेश में जाके बस किया है, और वहां पर उस कैरेक्टर को लाइक पुट कर दिया जाता है। एंड ऑल ऑफ द सडन मूवी का जो टोन है ना, वो पेट्रोटिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कोई भी सेंस नहीं बना रहा था। एंड अगर यहाँ पर भी हमें वो देखने को मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि फिल्म में एक और माइनस पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। अगर फिल्म को अच्छी तरीके से बनाया जाए, यहाँ पर मैं थोड़ा मोड़ा होप अभी भी लेके चल रहा हूँ कि हो सकता है कि वेलकम टू द जंगल के ट्रेलर को अगेन डेलिबरेटली बहुत ही भद्दा बनाया गया है, ताकि जब ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए जाए तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन हो वो बेयर मिनिमम हो, बिल्कुल बेयर मिनिमम हो, और फिल्म हम सबको लाइक इम्प्रेस कर पाए। लेकिन अगर अभी हम वेलकम टू द जंगल से हट के जो दूसरी फिल्म का ट्रेलर आया जिसका नाम है धमाल 4, उस पर बात करें, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें बिल्कुल आंख बंद कर लेना चाहिए एंड इस फिल्म को मैं कह सकता हूँ कि स्किप ही कर देना चाहिए। लेकिन एक बात आप बहुत ही तरीके से समझ लो
कि आज के टाइम पे बॉलीवुड में खास करके हॉरर और उसके बाद कॉमेडी, इन दोनों मूवीज का अच्छा खासा मंदी चल रहा है। इसलिए अगर कोई ऐसी फिल्म आती है जो कि किसी पिछले फिल्म का मतलब पिछली किसी बहुत ही बड़ी अच्छी हॉरर फिल्म का या फिर कॉमेडी फिल्म का सीक्वल हो, तो उसके चलने के चांसेस हाई हो जाते हैं, कम से कम इनिशियल डेज पे तो सही से। लाइक एग्जांपल के तौर पे देख लो तो अभी जो हॉन्टेड 3D पार्ट 2 आई है, उसके लाइक शोज को भी अच्छा खासा ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रहा है, जिसका एक लौता कारण बस यही है कि जो लेगेसी हॉन्टेड 3D पार्टों ने क्रिएट की थी, उसके चलते आज के टाइम पे ऑडियंस उनको देखने के लिए जा रही है। भले हम सबको पता है कि फिल्म बहुत ही बवासीर है, लेकिन फिर भी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि धमाल 4 के साथ भी सिमिलर रिएक्शन अब देखने को मिल सकता है। यहाँ पर धमाल तो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, इवन दो इट वाज अ रीमेक एंड कई सारे फिल्मों की लाइक आधी आधी कॉपी भी थी, लेकिन इट वाज अ गुड फिल्म। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि डबल धमाल आई, जो कि बहुत बेहतरीन फिल्म तो नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक थी। लेकिन उसके बाद फिर आई टोटल धमाल, जो कि स्ट्रेट आउट ट्रैश फिल्म है, बिल्कुल ट्रैश फिल्म। लेकिन उस फिल्म को भी हिट टैग मिला था बॉक्स ऑफिस पे, मतलब वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल हो पाई थी। इसलिए तो अभी हमें धमाल 4 भी देखने को मिलने वाली है। एंड धमाल 4 के प्रोड्यूसर कौन है? अजय देवगन। और अजय देवगन बाप रे बाप, इतने सारे के सारे सीक्वल्स करते जा रहे हैं कि अब मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कि हम अजय देवगन की तरफ से कोई एक ओरिजिनल फिल्म देख भी पाएंगे या फिर नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो रेड 2, सन ऑफ सरदार 2, शैतान 2 भी आने वाली है, दृश्यम 3 भी आने वाली है, एंड अभी धमाल 4 भी आने वाली है। बाप रे बाप, ना जाने कितने सारे सीक्वल्स अजय देवगन अपनी तरफ से ऑफर करेंगे बॉलीवुड में। चलो कोई बात नहीं, इस बात को भी हम साइड रखते हैं एंड बात करते हैं धमाल 4 के लाइक ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है। आपको लाइक ट्रेलर में CGI और VFX का काम कहाँ कहाँ पर किया गया है वो इजीली नोटिस हो जाता है, जो कि अगेन से ये साफ साफ बता रहा है कि इस फिल्म को भी हड़बड़ी में बनाया गया है, बस पैसे कमाने के लिए बनाया गया है। ऑडियंस के लाइक टेस्ट को ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। उसके बाद कॉमेडी लाइंस लाइक लैंड नहीं कर रहे हैं। और ये जो रितेश देशमुख आज के टाइम पे भी हम कह सकते हैं धमाल सीरीज में जिस तरीके से शोले मूवी के ठाकुर के लाइक वॉइस को लाइक रिसेम्बलेंस करने की कोशिश करते हैं, वो स्ट्रेट आउट क्रिंज लगता है, नो डाउट अबाउट इट। एंड जो भी अच्छी खासी इमेज उपेंद्र जी ने, जिन्होंने एनिमल में फ्रेडी के रोल को प्ले किया था, उन्होंने जो भी थोड़ी बहुत इमेज बनाई थी अपनी एक्टिंग में, उसे वो कभी पेड्डी में तो कभी धमाल 4 जैसे फिल्मों में अपने आप को शुमार करने के बाद अपनी इमेज को भी लाइक डिस्टॉर्ट करते हुए जा रहे हैं। एंड भाई साहब रवि किशन, मैं जहां देख रहा हूँ रवि किशन वहां अपीयर हो जा रहे हैं। किसी वेब सीरीज का नाम ले लो, किसी साउथ इंडियन फिल्म का नाम ले लो, तो किसी बॉलीवुड फिल्म का नाम ले लो, रवि किशन इज ऑल ओवर द प्लेस। या फिर हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पे सबको काम 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 करना है, मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क पे किसी को ध्यान नहीं देना है, बस क्वांटिटी ऑफ वर्क पे सभी को ध्यान देते हुए जाना है। एंड इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पे हर कोई अक्षय कुमार की राह पे चलते हुए जा रहा है, जो कि धीरे धीरे और कुछ नहीं बॉलीवुड की तो जो थोड़ी बहुत भी बची हुई क्रिएटिविटी है ना, उसे भी मारते हुए जा रही है। और हाँ, हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों मूवीज रिलीज होगी बॉक्स ऑफिस पे, तो हम कह सकेंगे कि सिनेमा का जो थोड़ा बहुत रिश्ता बचा हुआ था बॉलीवुड के साथ कॉमेडी फिल्मों को लेके, वो भी नेशनल अबाउट हो जाएगा। पर चलो, ये जो भी बात है फिर भी मैंने इन दोनों ट्रेलर्स को लेके कही है, तो वजह से मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि आपको इन दोनों में से किसी एक फिल्म का ट्रेलर पसंद आया हो, जेन्युइन में पसंद आया हो, तो वो आपका पर्सनल ओपिनियन है। मैं उस चीज को लेके कोई भी डिबेट या फिर कोई भी क्रिटिसिज्म पास नहीं करूंगा। अगर आपके भी ऐसे कुछ थॉट्स हैं तो उससे आप कमेंट सेक्शन में मिलकर जरूर से बता सकते हो। मैं फर्स्ट जानना चाहूंगा कि इन दोनों मूवीज के ट्रेलर में आपको कौन सा ट्रेलर सच में पसंद आया, या फिर आपके किस तरह के थॉट्स हैं इन दोनों मूवीज के ट्रेलर को लेके। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी वीडियो मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।